मेरे हमने देखा किस प्रकार से वारणावत से पांडव बच करके भागे और जंगल में किस प्रकार से हिडिंब नाम के राक्षस थे उनको ललकारा, एक तरीके से ललकारा नहीं, खाने का प्रयास किया। हिडिंब की बहन हिडिंबा ये भीम पर लट्टू हो गई और किस प्रकार से भीम ने हिडिंब को मार करके हिडिंबा से विवाह करने का निश्चय किया, या हिडिंबा ने कहा मैं तुमसे प्यार करती, ऑल दैट। देखिए, हिडिंबा को विवाह करने के पहले भीम ने सोचा कि ये राक्षस बहुत कुटिल होते हैं और ये निश्चित रूप से अपने स्वजनों की मृत्यु का बदला लेते हैं। तो उस समय भीम ने कहा कि हे हिडिंबा, मैं तुमसे विवाह करूंगा और बाद में तुम अगर बदला लोगी तो ऐसा ठीक नहीं होगा, इससे अच्छा मैं तुम्हें अभी मार दूं। हम देखते हैं भीम किस प्रकार से, ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। कोई स्त्री आपको आई लव यू बोलती है और भीम बोलता है बाद में तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। भीम को इमोशंस वगैरह से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, जो सही है वो करना है, बाद का बाद में देखेंगे। दिस इज व्हाट इज भीमा's कैरेक्टर, whereas युधिष्ठिर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। बाद का बाद में नहीं, बाद का पहले सोचने का, और जो आगे जाकर के अच्छा होगा ना वो अब भी करने का। वो अब भी कितना इनकन्वीनियंस हो रहा है, भीम इज अभी का कन्वीनियंस देखने का, बाद का बाद में देखेंगे जब आएगा। बीत गई रात गई, तो रात गई बात गई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं दे आर ऑल टुगेदर एज अ फिस्ट। पांचों पांडवों के कैरेक्टर में इतना डिफरेंस है, द वे दे थिंक, द वे दे परसीव थिंग्स बहुत अलग है। फिर भी एकत्व में शक्ति है, ये हम पांडवों से सीख सकते हैं। अभी कलियुग तो कलह का ही युग है। कलियुग में दो लोगों का एक साथ रहना इज अ बिग प्रॉब्लम। पहले हम देखते थे फैमिली, जॉइंट फैमिली होती थी, जितने सारे चाचा ताऊ वो सब इकट्ठा रहते थे, है कि नहीं। फिर जॉइंट फैमिली की न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अभी तो थोड़े समय में ऐसा आ जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रुकेंगे तो उसको जॉइंट फैमिली कहेंगे। जिस तरीके से सिंगल पेरेंटिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, जिस तरीके से डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, we have to always know that there will be challenges staying together. There will be differences of opinion. There will be differences of characters. इस सब को भूल करके हम एक साथ जब रहते हैं, या भूल करके नहीं, हम कहेंगे टॉलरेट करके एक साथ रहते हैं, then we are actually following virtue. So जब भीम ने कहा मैं तो तुम्हें अभी मारूंगा, तो उस समय युधिष्ठिर कहने लगे नहीं भीम, तुमने इससे ज्यादा पावरफुल इसके भाई को तो ऑलरेडी मार दिया है, इससे हमें प्रॉब्लम ही क्या है। और ये एक स्त्री है, स्त्री को कभी भी शारीरिक रूप से आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो उस समय ये रूप देख करके भीम का हिडिंबा ये भाग करके कुंती के पास गई और कुंती से कहा कि देखिए आपका बेटा मेरी तरफ इस प्रकार की भावनाएं लेकर के है, मैं तो उसके प्रेम में पागल हूँ, मैं उसके पीछे मंत्रमुग्ध हूँ, मैं लट्टू हूँ। एक स्त्री को जिसकी इच्छाएं एक पुरुष पर आ गई हैं, उसको ऐसे सताए रखना, क्या ये शास्त्र सम्मत है? नहीं। और मैं कहाँ कुछ गलत मांग रही हूँ? नहीं, मैं इनसे प्रेम करती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ, और हम आपको अलग अलग जगहों पर लेके जाएंगे जहाँ पर बहुत सुंदर गंधर्व यक्ष सिद्ध चारण वगैरह आते हैं। आप थोड़ा वहाँ आराम कीजिए, हमें भी एकांत मिलेगा, मैं एकांत में इनका संग कर पाऊंगी। तो एक स्त्री को इच्छाओं के साथ अपूर्ण रखना ये अच्छा नहीं है। कृपया मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। कुंती ने युधिष्ठिर की तरफ देखा। युधिष्ठिर was very impressed by the words that were used by हिडिंबा। अरे इसको शास्त्रों का ज्ञान है, ये अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए फोर्स नहीं कर रही है, वो केवल निवेदन कर रही है। ये सो वेरी परफेक्ट। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यस आप विवाह कर सकते हैं। भीम ने एक कंडीशन डाला,
कि जैसे ही हमें पुत्र प्राप्त होगा वैसे ही मैं फिर आगे अपने भाई और माँ के साथ चला जाऊंगा। हिडिंबा इमीडिएटली अग्रीड है एंड दे मैरिड। 7 महीनों तक भीम और हिडिंबा, ये हम देखते हैं यक्ष राक्षस वगैरह, ये भूअर लोक में रह रहे हैं, भूलोक से ऊपर। तो वहाँ पर हिडिंबा का एक्सेस था। हिडिंबा वहाँ पर जा कर के यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, शारण इत्यादि जिन जगहों पर रहते हैं उनकी सुंदरता, उनकी रमणीयता, कई सारे सुंदर तालाब और वनों उपवनों में भी को लेकर के गई। एंड 7 months दे पास टुगेदर एज ऑफ 7 days। 7 महीनों के बाद में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच पैदा होते ही कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा हो गया, एकदम ऊंचा, छाती एकदम बड़ी, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वी शेप बॉडी। लेकिन इतना होकर के भी शरीर उसका राक्षस का था। सिर पर बाल बिल्कुल नहीं थे, जैसे एक मटका रखा हो किसी ने सिर के ऊपर। आंखें बड़ी बड़ी कॉपरी रेड, भौएं बड़ी बड़ी लाल कलर की और दांत बड़े। तो राक्षसी का बेटा, लेकिन पांडवों का भी तो खून है। तो राक्षस होते हुए भी ही वॉज नॉट टू मच इंक्लाइन टू ट्रिचरी, पॉलिटिक्स एंड ईटिंग ऑफ मीट वगैरह ये सब। ही वॉज अ वेरी वर्चुअस एंड पायस सोल। जब घटोत्कच बड़ा हुआ, अपने पिता से उसने और अपने चाचाओं से बहुत ही कम समय में उसने सारी विद्याओं का अर्जन कर लिया, वॉट एवर वुड बी नेसेसरी। इसके बाद में उन्होंने अपने पिता के चरण छुए और हिडिंबा ने भी सारे पांडवों के और कुंती के चरण छुए, कहे कि आप जब भी मुझे याद करेंगे निश्चित रूप से, या आप हमें जब भी याद करेंगे हम निश्चित रूप से आपके सामने आएंगे, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, आपको हमें बस याद करना है। तो ऐसा कह करके हिडिंबा और घटोत्कच जंगल में ही अपने अपने निवास स्थान पे चले गए और पांडव और कुंती ये दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े, दक्षिण या पूर्व की ओर हम कह सकते हैं। सो पूर्व की ओर आगे बढ़ते बढ़ते दे वर गोइंग थ्रू फॉरेस्ट्स, और भीम हमेशा अपनी माँ को अपने कंधे पर रखते थे और घूमते रहते। कई महीने चलने के बाद में वो एक बहुत ही विशेष स्थान पे आए जिसका नाम था एक चक्र। एक चक्र में उनकी मुलाकात अनायास ही व्यासदेव से हुई। व्यासदेव और एक चक्र का क्या संबंध है और वहाँ पर पांडवों ने क्या किया, ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। उन्हें रही हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा।